तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की मैंने सिर्फ इंट्रो की ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि इंट्रो में है क्या। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, पर आपको ये भी नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो फिर समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बस वर्बली आपको बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के बीच में जो बातें हो रही हैं वो लीगली एनफोर्स हो जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई एग्रीमेंट आप लोग किसी से कर रहे हो और वो लीगली एनफोर्स हो जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? अब सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपको बेलमेंट बताया गया है कि बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट में 3 एसेंशियल्स बताते हैं। बेलमेंट मतलब 3 एसेंशियल्स उसके होते हैं। पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, दूसरा पर्पस एंड तीसरा होता है व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। जब आपका पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिटर्न करना होता है। अभी हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कपड़े भिजवा रही हूँ लॉन्ड्री पे लिए, ठीक है। लॉन्ड्री पर अपने कपड़े भिजवा रही हूँ मैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए या फिर धुलवाने के लिए। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, मैंने कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ। पर्पस ये था कि मुझे कपड़े धुलवाने हैं, पर्पस हुआ। अब जब कपड़े धुल जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब पर्पस कंप्लीट हो गया, व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। जब हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया, उसका मेरा जो पर्पस था कपड़े धुलवाने का वो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो धोबी की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कपड़े मेरे घर देने आए या फिर मेरे को इन्फॉर्म कर दे कि भाई कपड़े आपके धुल गए हैं, कैसे भी तो इन्फॉर्म करना होता है। अब ये 3 एसेंशियल्स हैं, प्लीज बी नोटेड दैट कि 3 एसेंशियल्स इसमें बेलमेंट के होते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, पर्पस, व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। तीनों चीजों को अगर ये 3 चीज पूरी हो रही है तो बेलमेंट है, वरना नहीं है। सबसे मेन चीज बेलमेंट की ये है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगी, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है प्लेज की, बिल्कुल इसी की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि प्लेज में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। क्लियर? बेलमेंट और प्लेज दोनों बहुत सेम होता है, और नेक्स्ट वीडियो में शायद एक दो वीडियो के बाद मैं आपको बता दूंगी प्लेज क्या होता है। अगर बेलमेंट खत्म हो जाएगा उसकी जस्ट बाद में प्लेज शुरू करने वाली हूँ, फिर उसके बाद और सारे टॉपिक हैं वो भी। तो बेलमेंट के 3 एसेंशियल्स देख लेना आप, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पर्पस एंड व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न। ये 3 चीजें होनी चाहिए तब हमारा बेलमेंट होगा। अब करेक्टर इसमें होते हैं, तो 3 करेक्टर होते हैं, बेलर, बेली और बेलमेंट। बेलर होता है आपका डिलीवर, मतलब मैंने कपड़े दिए थे लॉन्ड्री के लिए तो मैं क्या हो गई, बेलर, मैंने डिलीवर किए हैं कपड़े, ठीक है। बेली होता है जिसने रिसीव किए, अब जो कपड़े धोबी है वो रिसीवर हो गया। क्लियर? अब हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसको हम बोलेंगे बेलमेंट। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे बेलमेंट। क्लियर? अब इसमें आती है डिलीवरी भी 2 तरह की होती है, ठीक है। पहली होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक, दूसरी हमारी होती है एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव होती है हमारी कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड एक्चुअल होती है प्रॉपर थिंग। क्लियर? अब सिंबॉलिक से समझ लीजिए कि मतलब कोई चीज है, मैंने उसका कंट्रोल दे दिया, सिंबल दे दिया उसको सिर्फ। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपनी गाड़ी की चाबी सर्विस के लिए दी है, मतलब मैंने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी है, तो मैं उसको चाबी दे दूंगी। या फिर किसी को कहीं पे जाना है, मेरा भाई आके मुझसे बोल दे कि भाई मेरे को स्कूटी की चाबी चाहिए, बाइक मतलब मेरे को कहीं जाना है, स्कूटी दे दे या बाइक दे दे या फिर कार दे दे, तो मैं उसको कार बाइक थोड़ी ना दूंगी, तो मैं उसको क्या दूंगी कि सिर्फ उसकी चीज की की दूंगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसकी की दूंगी। तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक। क्लियर? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई ये कि अगर मैं उस चीज की दे रही हूँ, या फिर आपको या फिर किसी को पैसे लेने हैं तो मैं उस लोकर की दे दूं, तो मैंने कंट्रोल क्या कर दिया, गुड्स का कंट्रोल उनको दे दिया। अभी क्या होता है, एक्चुअल होती है कि अगर उसने मेरे से बोला, वो मेरे से बोल रहे कि मेरे को लैपटॉप दे दे या फिर मेरे को मोबाइल दे दे, तो मैं प्रॉपर थिंग दूंगी, मैं मोबाइल ही दूंगी। मोबाइल का ऐसे नहीं कि सिर्फ टेम्पर टेम्पर उतार के दे दूंगी, ठीक है, या फिर स्क्रीन स्क्रीन उतार के दे दूंगी, नहीं, सिर्फ पूरा मोबाइल ही दूंगी, तो वो एक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, एक्चुअल डिलीवरी, सॉरी। तो कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट कैसे होती है गुड्स की,
तो सबसे पहले दो तरह की होती है, ऑन हायर, ऑन ग्रेटिट्यूअस। ऑन हायर मतलब होता है कि कैश पर हम लोग दे देते हैं, और ग्रेटिट्यूअस होता है कि फ्री। अभी कोई आपका दोस्त आके बोल देता है कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, तू देगा, तो वो कहता है कि एक दिन के 50 रुपए लगेंगे, 2 दिन के 100 रुपए लगेंगे, तो ये क्या हो गया, ऑन कैश हो गया। ग्रेटिट्यूअस आपका दोस्त आके बोल रहा है कि भाई मेरे को 2 दिन के लिए बाइक दिखा दे, तो तू बोलेगा, मतलब बोलोगे आप लोग कि नहीं यार कोई बात नहीं, तुझे चाहिए तो तू ले जा, फ्री में ले जा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई भी चीज यूज कर रहे होते हो, जैसे कि हम लोग रेंट पे कार्स यूज करते हैं, तो उस चीज का पैसा लगता है, तो वो बेलमेंट कैसी हो गई, ऑन हायर हो गया। ग्रेटिट्यूअस होता है कि अगर कोई दोस्त आके मांग लेता है कि भाई चल कोई बात नहीं, तू आ रहा है, तू ले जा फ्री में। तो ये एक इंट्रो वीडियो थी, ये एक इंट्रो वीडियो थी। तो एक इंट्रो वीडियो थी। प्लीज डू लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप लोग वीडियो से अपडेटेड रहे, जैसे ही वीडियो डलती है आप अपडेटेड रहे, उससे नोटिफाइड हो जाए। तो थैंक यू फॉर दैट।